नमस्कार, आप देख रहे हैं गौही समाज न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम मुख्यालय में। सर, ये जो नगर निगम कमिश्नर सर से आपने जो ये बात की छात्रावास को लेकर, क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? किस तरीके से उन्होंने इस पे एक्शन लेने को, आगे कार्रवाई करने को कहा है? सबसे बड़ी बात तो आज उनका जो कोऑपरेशन रहा वो इतना कि व्यस्त कार्यक्रमों में से भी उन्होंने हमको अपने ऑफिस में बुला के पूरे प्रतिनिधि मंडल को बुला के हमारी बात सुनी और उसमें अधिकारियों से भी डायरेक्ट उन्होंने अपने फ़ोन से बात की, उनको दिशा निर्देश दिए कि समाज के प्रतिनिधि मंडल हमारे पास बैठा हुआ है, इनका जो भी पॉजिटिव आप इनका जो भी मदद कर सकते हैं करिए इसको। ये मेरे लिए और समाज के लिए बहुत पॉजिटिव बात रही कि कमिश्नर साहब ने हमारे अंकुर जी के कहने पे, अमित जी के कहने पे हमको चैम्बर में बुला के बैठाला। इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से मैं अंकुर जी और अमित जी का धन्यवाद करता हूँ, कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और समाज के लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कब तक उम्मीद लगा सकते हैं ये छात्रावास बनने की? देखिए, मैं पिछले 2.5 साल से बराबर मेहनत कर रहा हूँ और आज जिस पोजीशन पे आया हूँ वो इन दोनों की मेहनत है, मेरा सहयोग है। नरेश कंथरिया जी भी हमारे अंकुर जी के मेरे बीच में मीडिएटर रहे। समाज के जो लोग जो भी आज मेरे संग में आए, चपरा जी हैं, नौगरैया जी हैं, श्री कुमार जी हैं, ये लोग अपना बेशकीमती समय दे कि जो समाज की मदद कर रहे हैं, मैं सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग मेरे 5 मिनट के फ़ोन पे सब लोग मेरे से पहले यहाँ हाजिर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे को हिम्मत भी दे रही है, आगे संघर्ष करने की शक्ति भी दे रही है इन लोगों का साथ। जो ये आपत्ति जताई जा रही थी इतने समय से कि आप ज्ञापन दे रहे थे और चीज़ें नहीं हो पा रही थी समाज के हित में, वो क्यों हो रही थी? आपको क्या लग रहा है ये क्यों चीज़ें चल रही थी ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल जो है कि खाना पूर्ति तो कागजी करती है विभाग, हम उनकी पूर्ति भी करते जा रहे थे। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती थी, कोई कंप्लेंट भी मौखिक आ जाती थी, लेकिन हम उस बीच में नहीं पड़े। जैसा भी हमें गाइडेंस मिला आप लोगों की तरफ से, हम उसकी पूर्ति करते चले गए और आज भगवान की दया से और समाज के सभी गणमान्य नागरिकों की वजह से आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें पॉजिटिव हमारे को आंसर दिए और सहयोग करने के लिए आप दोनों से उन्होंने कहा कि भाई समाज के लोगों और समाज का मदद करो जी। तो ये जो छात्रावास बनेगा कि क्या इससे क्या लाभ मिलेगा समाज को, उसके बारे में अब कैसा रहेगा ये छात्रावास? दरअसल ये छात्रावास हम छात्रों के लिए बनवा रहे हैं जो सुदूर प्रांत से आते हैं, गांवों से आते हैं, 200-300 किलोमीटर की जो व्यावसायिक कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए हम जो बनवा रहे हैं। हमारा पहले से भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि 10 साल से बंद है, जीर्ण सी हालत में है, तो इस समय समाज ने मुझे ये कार्यभार सौंपा कि आप इस कार्य को करें। तो मैं पूर्णतः आप सभी लोगों की मदद से इस कार्य को करने में जहाँ तक सक्सेस हो सकता हूँ मैं कर रहा हूँ कोशिश। और इससे हम निर्धन बच्चों की भी मदद होती है, फ्री में रहने को भी हम उनको दे देते हैं, एजुकेशन में भी हम लोग मदद कर देते हैं कि किसी के पास फीस भरने को नहीं है, किताब को नहीं है। तो इस तरह की हमारी सामाजिक गतिविधियाँ निरंतर चलती रही थी और आगे भी हम चलाते रहेंगे, ऐसा हमारा समाज से आसपास है। हम जानते हैं कि अब ज्ञापन सौंप गया है, तो सर आगे क्या कार्यवाही होगी और समाज के हित में कैसे कार्य होगा इसको लेकर? नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता, नगर निगम में प्रभारी सहायक के रूप में कार्य करता हूं, चूँकि मैं खुद गौही समाज से हूं। सर, अभी जो गौही समाज का पुराना छात्रावास है उसको काफ़ी समय से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हालत में है, उसको नया बनाने की प्रक्रिया चल रही है समाज की तरफ से। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है परमिशन लेने की, काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था। उसमें सारे डॉक्यूमेंट की पूर्ति कराकर कंसोल में पहुंच चुकी है। संभवतः उम्मीद है अगले 1 महीने के अंदर परमिशन हो जाएगी। वैसे समाज के जितने भी बच्चे हैं चित्र पढ़ने आते हैं उनके वहाँ पर रहने के लिए अन्य व्यवस्थाएँ अच्छी हो पाएंगी, बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी पुरानी हालत में काफ़ी समय से। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कमिश्नर साहब के साथ आज की गतिविधि रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और समाज के लोगों को जो ये आगे की प्रक्रिया होगी छात्रावास के निर्माण को लेकर उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अंकुर कंथरिया हूँ, चूँकि मैं नगर निगम में बंडा अधीक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज समाज का प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर साहब से मिलने आया था। गौही समाज की जो छात्रावास है उसकी भवन अनुज्ञा के लिए, उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी। सबसे पहले कमिश्नर साहब का मैं समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया समाज को, और वो अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो है उनसे मुलाकात हुई। उनने आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया। जैसे ही बिल्डिंग परमिशन मिल जाती है तो एक छात्रावास का इसमें निर्माण होगा, जिसमें जो दूर जगह के जो बच्चे ग्वालियर आते हैं समाज के,
के उनको रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो सामाजिक पुण्य का काम कर रहा है, अच्छी बात है कि हम भी नियम से करना चाह रहे हैं और नगर निगम भी हमको सहयोग कर रहा है इसमें। तो सर ये जो छात्रावास बन रहा है इसको लेके क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि सब लोग देख रहे हैं कि इसको छात्रावास को समाज बनवाना चाह रहा है, लेकिन नियम से बनवाना चाह रहा है। हम लोग नगर निगम में उसके बाद भी सबसे पहले नियम फॉलो कर रहे हैं कि हम पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद बनवाएंगे। निगम की भी अच्छी बात है कि निगम भी हमको कोऑपरेट कर रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे, तो अच्छी बात यह है कि ये सब नियम से हो रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या कहना है आपका कि छात्रावास आखिरकार नगर निगम कमिश्नर जो है उनसे हमारी बात हुई, आप सारे समाज बंधुओं ने साथ में जाके उनसे इस मुद्दे पे बात किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छात्रावास बने और पूरे नियम से बने और सबको सुविधाएं मिलें, कोई बाहर का बच्चा आके व्यर्थ में परेशान ना हो। अपन ये कोशिश करेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा समस्या खड़ी कर रहे हैं, उस वजह से इतना लेट हुआ है, नहीं अभी तक प्रक्रिया शुरू हो गई होती। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो नगर निगम कार्यालय में हमारे साथ समाज बंधु जिन्होंने मदद की पूरे प्रोसेस कराने में, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ जो कमिश्नर साहब है उन्होंने जिस तरीके से सुनी ये पूरी कार्रवाई को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें हम लोग आज कमिश्नर साहब से जो मुलाकात हुई, जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया है, उसमें हमारा जो हमारे सजातीय बंधु है जो नगर निगम में मतलब जो जिस पद पर है, इन्होंने हमको गाइडलाइन दी, हमारे अध्यक्ष जी को गाइडलाइन बताई कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो हमको थोड़ा सा उसमें सहूलियत मिली और उन्हीं के प्रपोजल पर हम लोग कमिश्नर साहब से आज मुलाकात की, जिसमें काफ़ी सार्थक मुलाकात रही और उन्होंने हमारी इस समस्या को मतलब काफ़ी अच्छे से सुना। तो कंप्लायंस के लिए भी उन्होंने जो कंसर्निंग अधिकारी है उनको भी उन्होंने फ़ोन से बात करके बताया कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है इसमें अपनी कंप्लायंस भी हो जाए और इनका काम भी हो जाए, तो ये काम उनको मतलब करना है। जी। तो कमिश्नर साहब के लिए काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा हमको उनके सहयोग के लिए, और हमारे जो सजातीय बंधु हैं जो यहाँ नगर निगम में पदस्थ हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष महोदय ने जो नगर निगम कमिश्नर है हमारे, उनको छात्रावास से संबंधित जो आगे की प्रक्रिया है उसको लेके ज्ञापन सौंपा, उनको उसके समस्या जो है समाज को हो रही है कुछ वर्षों से, उसके बारे में बताया। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद जो समाज की तत्काल मदद करता है एक आवाज़ पे। हमारे ग्रेटर ग्वालियर के अध्यक्ष पिछले 2.5 साल से लगातार जो है छात्रावास के लिए लगातार प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं। इनका एक विज़न लेके आए हैं कि छात्रावास को बनाना, और उसमें ये लगातार सभी समाज के लोगों की मदद लेके आ रहे हैं। आज ये समाज का प्रतिनिधि मंडल आयुक्त से, संघप्रिय आयुक्त से मिला, बहुत सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और सभी को उन्होंने आश्वासन दिया है। किसी भी तरह की कोई भी TNCP वगैरह की परमिशन के लिए पूरा अलाउ किया है। तो आज जो है आज कार्य तेज़ी से आगे बढ़ा है और हम अपने ग्रेटर के अध्यक्ष और सभी जितने मिलने वाले प्रतिनिधि हैं और हमारे नगर निगम में जो भी साथी काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की है। इसके लिए इन सब का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।